नेपाल हिंसा के 4 दिन बाद इस खबर ने सबको हिला डाला। पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर। नेपाल की जनता ने सीना ठोक कर बोला, हमारे देश को है मोदी की जुर्रत। गुड गो प्राइम मिनिस्टर लाइक मोदी। जनता बोली, अगर मोदी बनेगा हमारा पीएम तो नेपाल की कर देगा काया पलट। पीछे 10 सालों में इंडिया की तरक्की, इंडिया की प्रगति वो बहुत अच्छे से जा रहा है। उसके नेपाल में सोमवार को युवाओं का सरकार विरोधी प्रदर्शन हिंसक उठा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश में जारी सरकार विरोधी जबरदस्त प्रदर्शन के मद्देनजर मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल सहित कई शीर्ष राजनीतिक नेताओं के निजी आवास पर हमला किया तथा संसद भवन में तोड़फोड़ भी की। इसके बाद वहां की आर्मी ने मोर्चा संभाला और अब नेपाल में सबकी नजर है कौन होगा मुखिया। हिंसा के बाद चर्चाएं तेज हैं, जिसमें नाम आया मोदी और योगी का। और आज नेपाल की जनता की जुबान पर भी वही नाम सामने आ गया, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। खुद नेपाल की जनता ऐसी मांग कर बैठी जिसने पूरे देश की निगाहें भारत पर लाकर टिका दी। बता दें कि आंदोलन का असर ये हुआ कि प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन तक को फूंक डाला। इससे सरकार को करोड़ों का नुकसान होने का अंदेशा है। इसको बनाने में 43.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत लगी थी। इसके अलावा कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो दूसरे देशों की ओर से नेपाल में चल रहे हैं और प्रोजेक्ट्स पर भी प्रदर्शन का असर देखने को मिलेगा। जेएनजी के हिंसक प्रदर्शन का नुकसान सीधे तौर पर नेपाल की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। आइए अब आपको सुनाते हैं नेपाल की जनता हिंसा के बाद पीएम मोदी को नेपाल का प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रही है। आप भी सुनिए नेपाल की जनता क्या बोल रही है। सुलेमान केसी। सुलेमान जी, क्या स्थिति है और कैसी सरकार आपको चाहिए नेपाल में? ना अभी तो जो चाहा था वही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, अब अच्छा ही होगा। बुरा वक्त जा चुका है। हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ है, क्योंकि हमने 35 घंटे में वो सरकार चेंज हो गया। एक्स प्राइम मिनिस्टर जो भी मंत्री लोग थे वो सरकार के कब्जे में है। वो सुरक्षित भी है, वो सुरक्षित होना भी चाहिए। उसको देखना पड़ेगा उन्हें क्या क्या किया है, वो सुरक्षित है। अब फिलहाल वो सब अच्छा ही जा रहा है, अच्छा ही होगा। अब हमको एक सुशीलाकार की जो हमने डिमांड कर रहा है वो हमको लेके कुछ समय के लिए प्राइम मिनिस्टर चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट भी रन करना चाहेगा और फ्यूचर के लिए भी हमको सोचना पड़ेगा। सो एज सुन एज पॉसिबल वी नीड अ शॉर्ट टर्म स्टेबल गवर्नमेंट, सो दैट वी कैन लुक फॉर अ गुड गवर्नमेंट। हमको अच्छे गवर्नमेंट के खोज तलाश है और कुछ महीने के बाद हम इलेक्शन करेंगे। उसके बाद कौन होगा प्राइम मिनिस्टर उसको देखा जाएगा। क्या आपको मोदी जैसा सरकार चाहिए नेपाल में भी? Yeah, definitely we need a good prime minister like Modi. He is doing good. We can see the पीछे 10 सालों में इंडिया की तरक्की, इंडिया की प्रगति वो बहुत अच्छे से जा रहा है। उसके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं। सो वी नीड अ प्राइम मिनिस्टर लाइक मोदी। आई ऑल्सो सपोर्ट मोदी। he had a good what type of good character for a country. So he thinks better to make a India. So as of being Nepalese, I support Modi too. तो सुना आपने, नेपाल की जनता पीएम मोदी की मांग कर रही है। बोल रही है कि पिछले 10 सालों में मोदी ने भारत को बदल डाला। ऐसे ही पीएम की जरूरत हमारे देश को भी है। वहीं नेपाल के बॉर्डर से लगते यूपी की बाजारों की हालत खस्ता है। हिंसा के बाद से दुकानदारी में काफी गिरावट आई है और जब वहाँ के व्यापारियों से बातचीत की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। ये मार्केट में जो है यहाँ डिपेंड है नेपाल पे 100%। टोटल बिजनेस होता है नेपाल से। वो बॉर्डर बंद हुआ तो समझ लीजिए मार्केट यहाँ की खिलाफ हो जाती है। जहाँ पे आवागमन शुरू होगा तभी कुछ व्यापार होगा। अभी तो फिलहाल यहाँ पे हालात अच्छे नहीं है। कितना नुकसान माना जा रहा है? ये समझ लिए काफी नुकसान है। टोटल आयात यहाँ होता है, निर्यात इंडिया से होता है नेपाल को। टोटल बिजनेस हम लोग का वहीं से होता है। बाकी यहाँ तो कुछ है नहीं, मार्केट लोकल सेल कुछ नहीं है, ना के बराबर। ये हमारी जो रुपैया की मार्केट है वो टोटल नेपाल पे डिपेंड है और अगर वहाँ कोई भी घटना हो जाती है या बॉर्डर पे इस तरह से सख्ती हो जाती है तो यहाँ की मार्केट में दुकानों पे बोनी नहीं है और 50% लोग तो दुकानें ही नहीं खोलते। जैसे आज मेरा भी खोलने का इरादा नहीं था, लेकिन अब क्योंकि स्टाफ हमारे खाली थे तो मैंने कहा चले गोदाम का काम करा ले, पूरी दुकान नहीं लगाई। इसी तरीके से सामने भी दुकानें बंद हैं, सब घूमने के लिए गए, कोई इधर कोई इधर। टोटल मार्केट हमारी नेपाल पे डिपेंड है। अगर वहाँ का माहौल नहीं सही रहेगा तो यहाँ 1 रुपए का कपड़ा नहीं बिकेगा या कोई सामान नहीं बिकेगा। हमारे यहाँ अगर देखा जाए आप पूरा गल्ला कपड़ा लेकर तो सब्जी वगैरह सब जोड़ जाड़ के कम से कम 60-70 लाख रुपए पर डे का
टर्नओवर है। नहीं पहुंच रहे हैं, सुबह से कोई कस्टमर आया नहीं है, सब बॉर्डर बंद है, आधी दुकानें बंद भी हैं, हम लोग ने भी आधी लगा रखी है, आधी बंद है, पानी भी सुबह से बरस रहा है, हालत बहुत खराब। क्या लगता है कि कब तक नेपाल के हालत सुधरने के आसार हैं? लगभग 10-15 दिन तो लगेगा ही, इससे कम। कितना नुकसान हो सकता है आप लोगों का? नुकसान तो समझ लीजिए पूरा ही नुकसान ही है, बंद हो रहेगा तो कोई कस्टमर इंडिया से आते नहीं, सब नेपाल के ही कस्टमर है हम लोगों के पास। हालांकि अब देखना होगा नेपाल में कब तक हालात सुधरते हैं और कौन नेपाल की कमान अपने हाथ में लेता है। आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को भी सब्सक्राइब करें। शिक्षित समाज देश की दिशा तय करता है। देश की भावी पीढ़ी को नवाचारी, नवोन्मेषी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन के अनुरूप युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। देश को सफल बनाने, देश का भाग्य बदलने की सर्वाधिक जिसमें ताकत है वो शिक्षा है। एक समय था विद्यालय बंदी के कगार पर थे, जर्जर हालत में थे राजकीय स्कूल, शिक्षक और छात्र का कोई रेशियो नहीं था। देश में सर्वाधिक था यूपी का ड्रॉप आउट रेट। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प से 1,36,000 विद्यालयों में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट, पेयजल, डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास के साथ ही खेल के मैदान भी बनाए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार विद्यार्थियों के लिए 2 यूनिफॉर्म की व्यवस्था की गई। साथ ही बैग, किताब, जूता मोजा और स्वेटर आदि भी कर्मयोगी सरकार ने कराए हैं उपलब्ध। बच्चों की ड्रेस के लिए 1200 रुपए डीबीटी के माध्यम से कराए जा रहे हैं उपलब्ध। श्रमिकों के बच्चों और निराश्रित बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय। तो वहीं सीएम अभ्युदय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय और सीएम कॉम्पोजिट विद्यालय नए उत्तर प्रदेश की नई शिक्षा व्यवस्था का बनने जा रहे हैं नया मॉडल। सुरक्षित समाज देश प्रदेश की प्रगति, उन्नति और समृद्धि को देता है नई दिशा। इसी विजन के अनुरूप नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है जीरो टॉलरेंस की नीति का सशक्त मॉडल। कभी गुंडों, माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भय मुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यशस्वी नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में स्थापित किया कानून का राज। चुस्त कानून व्यवस्था एवं बेहतर पुलिसिंग से उत्तर प्रदेश बना है दंगा मुक्त प्रदेश। एक समय था जब आम नागरिकों के सपनों की मौत का कारण था माफिया राज। अपराधियों का बोलबाला था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थे। समय बदला। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में सुदृढ़ कानून व्यवस्था का नया मॉडल बनकर उभरा उत्तर प्रदेश। वर्षों से लंबित मुकदमों की उत्कृष्ट पैरवी को मिला ऑपरेशन कन्विक्शन का साथ, तो 1,04,718 अभियुक्तों को दोष सिद्ध करवाकर आम जन को दिलाया गया है न्याय। नागरिक सुरक्षा के सभी आयामों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने गढ़े हैं सजगता के नए मानक। कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन के सभी आयामों के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के पालन में उत्तर प्रदेश पुलिस ने पेश किया है दक्षता का नया उदाहरण। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 144 अरब की संपत्ति के जब्तीकरण ने माफिया को मिट्टी में मिलाया।